तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलएनटी का जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है। दो टाइप की पोजीशन है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और डिज़ाइनर ट्रेनी। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का फॉर्म अलग है कि डिज़ाइन ट्रेनी का फॉर्म अलग है। दोनों का एक ही फॉर्म है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे आपको एक ही फॉर्म फिल करना है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका जीडी होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको ये जो अप्लाई प्रोसेस है इसको समझना जरूरी है। देन हम जानेंगे, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि इसका जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न भी क्या होता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना। तीनों के लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए हैं। साथ ही साथ इससे जो आगे अपडेट होगी वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे देखने को मिलेगी, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना। अब इसको अप्लाई को समझते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने समझ ली है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने डिटेल से जो पहला वीडियो डाला था 7 बजे, उसके अंदर मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही डिटेल से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसमें मैंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से बता दी है। अब यहाँ पे क्या आता है ना कि बेसिक डिटेल। सबसे पहले तो आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अपनी फोटो को अपलोड करो। अब यहाँ पे ब्राउज का सेक्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना कि फोटो का साइज यहाँ पे मिनिमम 5 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB तक जा सकता है। अगर आप यहाँ पे 1 MB की फोटो अपलोड करोगे तो फोटो लेगा ही नहीं, ये अपलोड भी नहीं होगा। तो एरर इस वजह से भी आ सकता है कि आप फोटो का साइज 5 KB से कम रख रहे हो, उस वजह से भी आ सकता है कि 200 KB से ज़्यादा रख रहे हो। तो 5 KB 200 KB के बीच में होना चाहिए। आप 198 190 KB रख सकते हो। और जो फॉर्मेट है PNG, JPG, JPEG की फॉर्मेट में होना चाहिए आपका फ़ोटो। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेट का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप दिल्ली कर सकते हैं। तो दिल्ली यहाँ पे आ गया। और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। उसके बाद आता है कि नेम एज पर आधार कार्ड। आपके जो आधार कार्ड के अंदर जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद आएगा ईमेल आईडी। वेरीफाई ईमेल आईडी का बटन दे रखा है, तो पहले अपनी ईमेल आईडी को डालना है। उसके बाद उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये क्लिकेबल है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे OTP आएगा, तो यहाँ पे बॉक्स बनेगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ, ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स के अंदर OTP डालना पड़ेगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाली है। ध्यान रखना, उसी ईमेल आईडी पे चेक करना OTP, दूसरी ईमेल आईडी पे चेक मत करना। जो यहाँ पे डालोगे उसी ईमेल आईडी पे OTP आएगा और यहाँ पे OTP आपको डाल देना है। 2-3 मिनट का वेट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई कर लेना है। वैसे इस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा मोबाइल नंबर पे जो आपने यहाँ पे डाले, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका DOB आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। और देख लेना DOB आपका मैच होना चाहिए। जैसे कि जो कैंडिडेट 23 साल से ज़्यादा के हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद जेंडर आ जाएगा आपका। उसके बाद आता है एजुकेशन डिटेल। अब यहाँ पे क्या है कि 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स आपके बने हैं। जितने भी परसेंटेज बने हैं उसको डालेंगे। और आपका कौन सा ईयर है, स्टार्टिंग ईयर आपका जो भी था, मंथ एंड ईयर कौन सा था, 10वीं आपने कब ख़त्म की, उसका एंड ईयर और डेट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, अब बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव 12th डिटेल। क्या आपके पास 12वीं कक्षा का डिटेल है, 12वीं क्लास का डिटेल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, मान लेते हैं 10th के बाद यहाँ पे डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे आप नो करेंगे। और अगर आपने 10th के बाद 12th कर रखा है, उसके बाद डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो है, तो यहाँ पे
तो मैं नो ही रहने देता हूँ यहाँ पे। अगर 10th के बाद किसी ने 12th किया उसका डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे मेरे को यस करना पड़ता। तो अभी मैं नॉर्मली उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, तो ठीक है। उसके बाद आता है कि डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा आ जाता है। डिप्लोमा कॉलेज टाइप, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे 3 टाइप के हैं। पहला दे रखा है ऑटोनोमस, दूसरा दे रखा है गवर्नमेंट, तीसरा दे रखा है प्राइवेट। तो आपने कहाँ से कर रखा है डिप्लोमा? ऑटोनोमस कॉलेज है आपका, गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, तो आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉलेज का डिटेल कहाँ से देखेंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका डिप्लोमा का स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी आपको, मैं यहाँ पे दिल्ली को लेके चल रहा हूँ तो दिल्ली मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज टाइप यहाँ पे आ गया। उसके बाद डिप्लोमा कॉलेज नेम। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? उनकी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा। अब जैसे कि कुछ कॉलेज का नाम तो इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बाकी आपकी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? बच्चे फिर कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि मेरी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे ही सॉल्यूशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है अदर, कि ये जो कॉलेज नेम है इसमें से मेरी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अदर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अदर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अगर मेरी कॉलेज का नाम आ रहा है तो मैं उस नाम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं अदर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने अदर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, एक और ऑप्शन यहाँ पे आ गया, डिप्लोमा कॉलेज नेम अदर। अगर यहाँ पे कॉलेज का नाम आ रहा है तो उसको आप देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपके एरिया के अंदर बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे, तो आप क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कॉलेज की पास का कोई कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। आपने जितनी भी मेहनत की होगी, आपने असेसमेंट निकाला होगा, इंटरव्यू निकाला होगा, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्म को ध्यानपूर्वक फिल करना है। यहाँ पे अगर आपकी कॉलेज का नाम आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है अदर का, तो अदर का ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे बोलेगा कि आप टाइप करके बता दो। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आता है कि डिसिप्लिन क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी डिसिप्लिन है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सिविल, कंप्यूटर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो जो भी आपकी ब्रांच है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका डिप्लोमा कब स्टार्ट हुआ था, एंड कब होगा, उसके बारे में। आपका 3rd ईयर का मार्क्स क्या है, 5th सेमेस्टर का, यहाँ पे बोला गया 5th सेमेस्टर, या फिर 3rd ईयर का मार्क्स क्या है उसका मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल कितने परसेंटेज बने, नंबर ऑफ बैकलॉग कितनी है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी क्या है, तो फुल टाइम आपको होना चाहिए, तो यहाँ पे आप फुल टाइम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल टाइम मैंने डाल दिया। उसके बाद बोला गया यहाँ पे रिज्यूमे, तो आपको अपने रिज्यूमे को अपलोड करना है। अब बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे कैसे, कि उनका रिज्यूमे PDF या डॉक्स की फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 MB से कम नहीं होना चाहिए। 10 MB से लेके 10 KB से लेके 2 MB के बीच में होना चाहिए। तो 10 KB से लेके 2 MB के बीच में आपका रिज्यूमे का साइज होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, PDF की फॉर्मेट में होगा और डॉक्स की फॉर्मेट में होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने रिज्यूमे अलग से बना रखा है। ठीक है ना, आप लोगों को बनाना नहीं है रिज्यूमे, मैंने एक फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दिया रिज्यूमे का, जो कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आपके अगर रिज्यूम नहीं बना रखा तो आप उससे रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है ना, रिज्यूम तो ये ऐसे ही लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ठीक है ना, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, इसका एक असेसमेंट होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका GD होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही फाइनली मेडिकल एग्जाम और होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जो चेक बॉक्स दे रखे हैं उस पर आपको टिक कर देना है।
और यहाँ पे अप्लाई का बटन, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी वो एक ही पॉइंट है यहाँ पे। एक तो पहला यहाँ पे फोटोग्राफ का, दूसरा यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल करना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर करने हैं, ओटीपी डालना है। उसके बाद यहाँ पे 12th वाला जो सेक्शन है, अगर आपने 12th नहीं किया है तो नो वाले बटन पे टिक कर रहने देना है। अगर आपने 10वीं के बाद 12th किया, उसके बाद डिप्लोमा किया, तो आपको यस करना है, 12th की डिटेल फिल करनी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने में, क्योंकि कॉलेज का नाम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉलेज नेम अगर आपका आ रहा है तो नाम डाल सकते हैं। अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको अदर वाला ऑप्शन है वो टिक करना है, और यहाँ पे अदर का ऑप्शन जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा अदर का, उसमें अपनी कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। बाकी सारी डिटेल आप बड़े आराम से फिल कर लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वापस से मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है 16 जनवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी तक का वेट मत करिएगा, जल्द से जल्द इसको अप्लाई करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इसके आगे जो भी अपडेट रहेगा एग्जाम का और का सारा का, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा LNT से रिलेटेड। तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, तीनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।